नमस्कार दोस्तों। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या छोटी-छोटी बात पर भी आप गुस्सा हो जाते हो या इरिटेट हो जाते हो या कोई प्रॉब्लम में ऐसा फँस जाते हो कि वहाँ से आप निकल नहीं पाते और चाहते हुए भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आज की इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में मैं अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ, जिसमें मैं मेरी रेजिस्टेंस के बारे में बात करूँगा और जो भी मैं कॉन्ट्रास्ट और एंगर फ़ील कर रहा था उसके बारे में बात करूँगा। और ये मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि मुझे अभी हाल-फिलहाल में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फ़ील हो रहा है और बहुत ज़्यादा एंगर भी फ़ील हो रहा है। और ये शुरू हुआ था इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन से। यानी छोटी-छोटी बात पर चिढ़ जाना या छोटी-छोटी बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाना और मेडिटेशन में मेरा फ़ोकस नहीं हो पा रहा था। तो मेरा मेडिटेशन भी बहुत गैप होकर चल रहा था, यानी कभी 2-3 दिन मैं करता था मेडिटेशन, फिर गैप हो जाता था। और फिर उस वक़्त इम्पल्स भी आई थी कि मैं अपने फ़ोन को थोड़ा कम इस्तेमाल करूँ, तो उसके बाद मैंने वही करना शुरू भी किया और अपने फ़ोन को बहुत कम इस्तेमाल करना शुरू किया। ज़्यादा कमेंट्स भी नहीं देखता था, ज़्यादा इंस्टाग्राम भी नहीं अपना देखता था। और जैसा मैंने कहा था कि मेरी बॉडी पहले से बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई है और मैं भी बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील करता हूँ। तो उस लेज़ीनेस को ख़त्म करने के लिए मैंने मेरी लाइफ़ की नई रूटीन बनाई थी और उसे मैं फ़ॉलो भी करने लगा। जैसे बाहर का खाना कम खाना और घर का खाना ज़्यादा खाना और थोड़ा बॉडी पर फ़ोकस करना। यानी पहले मैं हमेशा बाइक पर ही अपनी ज़्यादा घूमता हूँ और जब से मेरे पास बाइक आई है मैं पैदल बहुत ही कम निकलता हूँ। तब उसीलिए मैं अपनी बॉडी को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपनी गाड़ी को कम इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपने मोबाइल फ़ोन को भी। और जैसा कि मैंने आपको मेरी एक पुरानी वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो माइंड होता है वो कम्फ़र्ट ज़ोन को पसंद करता है। यानी हमारा माइंड इस तरह से काम करता है कि उसका ये काम होता है वो हमें कंफर्टेबल रखे, हमें किसी भी तरह की तकलीफ हो वो उससे बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप नई रूटीन शुरू करते हो, थोड़ा सा भी अनईजीनेस फील करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ऐसे रीजंस आपको लाइफ में देने लगेगा जिससे आप नई वाली रूटीन को छोड़कर वापस से पुरानी रूटीन में भाग जाओ। तो इसीलिए वो रेजिस्टेंस मेरे अंदर इतना ज़्यादा एंगर पैदा कर रही थी जिससे मैं अपनी नई वाली रूटीन को छोड़कर वापस पुरानी वाली रूटीन में चल जाऊँ और वहीं लेट तक सोऊँ, लेट से उठूँ और बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाऊँ और अपना बॉडी का ध्यान ना रखूँ। सबकॉन्शियस माइंड का अगर सिंपल भाषा में मैं आपको कहूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ़ में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। उसे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उसे क्या कमांड दे रहे हो। आप उसे जैसी भी कमांड दोगे, वो उसी तरह से आपकी लाइफ़ में रिएक्ट करेगा। अब जैसी मेरी पुरानी लाइफ़स्टाइल थी, उस हिसाब से मेरा सबकॉन्शियस माइंड चलता था। लेकिन जैसे मैंने उसे नया पैटर्न देना शुरू किया, तो सबकॉन्शियस माइंड को परेशानी होने लगी और वो नए को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यानी पुरानी वाली चीज़ को ही अपनी लाइफ़ में, मेरी लाइफ़ में चला रहा है। और उस तरह से एंगर को पैदा कर रहा है, इस तरह से कॉन्ट्रास्ट को मेरी लाइफ में दे रहा है कि मैं इन चीज़ों को छोड़कर वापस से पुरानी चीज़ में चल जाऊँ। अगर मैं इसी में कंटिन्यू रहता हूँ, अपनी नई लाइफ़स्टाइल में कंटिन्यू रहता हूँ, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा कि ये अब मेरी नई रियलिटी है और उसे इसी तरह से अब एक्ट करना है और वो मुझे इसमें कंफर्टेबल कर देगा। अब यही चीज़ हुई थी मेरे साथ जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करना शुरू किया था। तो उस वक़्त मैंने शुरू किया था सबसे पहले मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन करना उस वक़्त मेरे लिए बहुत पॉसिबल नहीं होता था बिल्कुल भी। क्योंकि जब भी मैं बैठता था तो मुझे कभी नींद आने लगती थी, कभी चक्कर आने लगता था। पर जितना भी मेडिटेशन मुझसे होता था उतना मैं करने लगता था और उसके बाद करते-करते धीरे-धीरे मैं देखने लगा मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ने लगा था। और उस वक़्त मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो पता था, लेकिन इसकी स्टेट्स के बारे में नहीं पता था। यानी अल्फ़ा, थीटा, बीटा, इन चीज़ों का नाम खाली पता था, लेकिन ये कैसे किस तरह काम करते हैं वो चीज़ नहीं पता थी। और ये भी नहीं पता था कि कैसे वो चीज़ हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करती है। यानी अगर मैं कुछ नया करना शुरू करता हूँ तो माइंड पुरानी वाली चीज़ में मुझे ढकेलता है, उस चीज़ का मुझे बाद में पता चला था। और जैसे मुझे पता चला तो मैं समझ गया कि मेरा एंगर क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है मेडिटेशन की वजह से। क्योंकि मैं अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे पुरानी चीज़ों में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उसने नई रियलिटी को अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी पुरानी वाली लाइफ जीऊँ। पर मैं इस बात को समझ गया था और इस बात को भी समझ गया था कि ये चीज़ टेम्पररी है और ये मुझे क्यों परेशान कर रही है। मुझे बस अपने मेडिटेशन को कंटिन्यू रखना है और ये जो भी रेजिस्टेंस मैं फ़ील कर रहा हूँ, ये कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा और उसी तरह हुआ भी। और जैसा कि अभी विंटर्स का टाइम है, तो विंटर्स में वैसे भी ही बॉडी बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील करती है। क्योंकि इतनी ठंड में आपको जल्दी उठने का मन भी नहीं करता और मेरी बॉडी बहुत समय से लेज़ी हो रखी है क्योंकि मैं पहले बॉक्सिंग किया करता था और उसके बाद जब छोड़ दिया तो टोटल ही बॉडी वर्कआउट छूट गया। और अब जब मैं अपनी बॉडी की लेज़ीनेस को ख़त्म करने के लिए दोबारा से अपनी बॉडी को एक्टिव कर रहा हूँ, तो ये मुझे रेज़िस्टेंस शो कर रही है, यानी कॉन्ट्रास्ट के थ्रू मुझे एंगर दे रही है ताकि मैं इसे छोड़कर वापस से पुरानी चीज़ में चला जाऊँ। और ऐसी ही बहुत सारी सिचुएशंस आप लोगों के भी लाइफ़ में आती होंगी कि आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही होगी और उसके मैनिफेस्ट नहीं होने की वजह से आपके माइंड में बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस क्रिएट हो रही होगी। या आप मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड वॉक या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट कुछ भी लिखने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो चीज़ आपको रेजिस्टेंस दे रही होगी एंगर के थ्रू या मैनिफेस्टेशन के ना होने के डर के थ्रू।
या किसी भी तरीके से आपको ऐसा परेशान कर रही होंगी कि आप उन टेक्निक्स को छोड़कर वापस से अपनी पुरानी लाइफ़स्टाइल में आ जाओ, जो कि आपको नहीं करना है। आपको भी बस जो भी आप कर रहे हो उसके लिए उसको कंटिन्यू करना है। और इस रेज़िस्टेंस से निकलने के लिए मैंने क्या किया मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं मेडिटेशन करूँगा और मेडिटेशन के अलावा कोई भी टेक्निक नहीं करूँगा खुद से। क्योंकि मेरी लाइफ़स्टाइल में से अभी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा गैप होने लग रहा है, कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, इस तरह से मेडिटेशन हो रहा है आजकल, जबकि पहले ये रेगुलर हुआ करता था। तो इसीलिए मैंने अपना सबसे पहला फ़ोकस रखा मेडिटेशन पर, क्योंकि मेडिटेशन से मेरी रेज़िस्टेंस रिलीज़ होगी और उसके बाद जब रेज़िस्टेंस रिलीज़ होगी, तो मैं अपने माइंड को नए पैटर्न्स में भरूँगा, यानी नए थॉट्स के साथ भरूँगा, नए अफ़र्मेशंस के साथ भरूँगा। और मैं बहुत ज़्यादा अफ़र्मेशंस पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि अभी मैं बस मेडिटेशन पर ही फ़ोकस करना चाहता हूँ। तो मैंने अफ़र्मेशंस की जगह अपने लिए एक पर्सनल सब्लिमिनल बनाया, जिसमें मैंने अब्राहम हिक्स के रिलेटेड हर वो चीज़ के अफ़र्मेशन लिखे, जो मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है और वो मुझे लाइफ़ के हर एस्पेक्ट से अलाइनमेंट में लेकर आए। और उन अफ़र्मेशंस में मैंने मेडिटेशन के लिए भी अफ़र्मेशन डाले कि मैं जब उसे सुनूँगा यानी सब्लिमिनल को सुनूँगा, तो वो मुझे मेडिटेशन करने के लिए भी इंस्पायर करे और साथ ही मुझे पॉज़िटिव एस्पेक्ट लिखने के लिए भी इंस्पायर करे। क्योंकि आपकी लाइफ़ में जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है और किसी भी चीज़ को लेकर आपका एंगर आता है, आप उस वक़्त जो भी रिएक्ट करते हो, वो आपके ऊपर है। भले ही आप गुस्सा कर दो, लेकिन गुस्सा करने के बाद आपको गिल्ट नहीं करना है कि मैंने गुस्सा कर दिया। हर एक इंसान गुस्सा करता है, मैं भी कर देता हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मैं कितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, मुझे गुस्सा आया है और मुझे वापस से अपने आप को अलाइन करना है। तो इन सभी चीज़ों के भी अफ़र्मेशंस मैंने उसमें डाल दिए और उसका सब्लिमिनल बना लिया, ताकि मैं जब भी उसे सुनूँ, वो मुझे पूरी तरह से प्रिपेयर कर दे मेरे सबकॉन्शियस माइंड को। और उसे मैंने पेड में भी रखा है, यानी आप चाहो तो आप मुझसे खरीद भी सकते हो उस सब्लिमिनल को। और उस सब्लिमिनल का प्राइस है ₹555 यानी ₹555। तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में किसी एरिया में स्टक हो और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, तो आप मेरा ये सब्लिमिनल खरीद के यूज़ कर सकते हो। और मैं सारे अपने जितने भी सब्लिमिनल बनाता हूँ, वो सबको इस तरह से क्रिएट करता हूँ कि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड सुने, यानी उसको आपका सुनने का काम नहीं है। और जैसे हम कोई अफ़र्मेशंस यूज़ करते हैं, तो मैं हूँ वाले अफ़र्मेशंस यूज़ करते हैं। जैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन जब मैं अफ़र्मेशंस को सब्लिमिनल में डालता हूँ, तो उसे इस तरह से रिकॉर्ड करता हूँ कि जो भी इंसान उसे सुने, वो थर्ड पर्सन के थ्रू सुने। यानी कोई दूसरा पर्सन उसको कमांड दे रहा है और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर रहा है। यानी आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सक्सेसफुल हो। इस तरह से मैंने सभी अफ़र्मेशंस को डिज़ाइन किया है, ताकि आप उसे जब भी सोने जाओ, तो आप उसे ईयरफ़ोन लगाकर बस अपने कानों में प्ले कर दो लोअर वॉइस में, और वो जितनी बार आपके माइंड में जाता जाएगा, वो सभी अफ़र्मेशंस जितनी बार आपके सबकॉन्शियस में जाते जाएँगे, वो चीज़ आपके लाइफ़ में दिखने लगेगी। और वो जितनी भी पुराने पैटर्न्स होते होंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो सभी पैटर्न्स को तोड़ता जाएगा और आपको एक ऐसी अलाइनमेंट में लेकर आएगा, जहाँ पर आप ईज़िली मेडिटेट भी कर पाओगे, ईज़िली पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स भी लिख पाओगे, हर एक चीज़ में आप एप्रिसिएशन दिखा पाओगे। और उसमें सेल्फ लव वाले अफ़र्मेशंस भी है, तो आप सेल्फ लव का भी इस्तेमाल कर पाओगे उससे। यानी इन शॉर्ट में बोलूँ तो वो आपको आपसे जोड़ेगा, आपके इनर बीइंग से जोड़ेगा। तो अगर आपको वो सब्लिमिनल चाहिए हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर मुझे जीमेल कर सकते हो। वो दोनों चीज़ें मैं आपको अपने कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, इंस्टा आईडी और जीमेल, आप उसमें से किसी में भी बात करके अपना सब्लिमिनल खरीद सकते हो मुझसे। और इस एंगर को जो मैं बात कर रहा था, ये कल मेरा एंगर निकला था, यानी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कल, जिसकी वजह से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी। पर सबसे अच्छी ये बात है कि मैंने उस गुस्से को 1 घंटे के अंदर ही कंट्रोल कर लिया और वापस से अपने दिन को उतना ही अच्छा कर लिया जितना वो सुबह उठते साथ था। यानी इससे पहले कभी ऐसा होता था तो मेरा पूरे दिन मूड ख़राब रहता था, लेकिन उसे मैंने 1 घंटे के अंदर ही ठीक कर लिया और मुझे वो कॉन्ट्रास्ट भी समझ में आ गया और उसमें से कैसे निकलना है उसका रास्ता भी मुझे मिल गया। और आप अपनी लाइफ़ में चाहे जितने भी अलाइनमेंट में आ जाओ, कोई ना कोई कॉन्ट्रास्ट हमेशा हमारी लाइफ़ में आता ही है। क्योंकि वो जो भी कॉन्ट्रास्ट आता है, वो हमेशा आपको आपके पिछले सेल्फ से बेहतर बनाने के लिए ही आता है। यानी मैं पहले लेज़ी हुआ बैठा था और उसके बाद जब मैंने डिसीज़न लिया कि मैं अपनी लाइफ़ को और अच्छा करूँगा, अपनी बॉडी को और अच्छा करूँगा और मैंने उसे करना शुरू भी किया, तो वो कॉन्ट्रास्ट मुझे फ़ेस करना पड़ा। वैसे ही आपको भी आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रास्ट हमेशा फ़ेस करना पड़ेगा, लेकिन आप उससे कभी भी घबराएँ नहीं, क्योंकि वो आपकी लाइफ़ को बेहतर ही बनाने आया होता है। बस उसमें से सीखें और उसमें से निकल जाएँ, जैसा मैंने किया। और इसी तरह से आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते जाओगे और यकीन मानो आप हर उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे जो भी आप चाहते हो, और बहुत ईज़िली और बहुत एफर्टलेसली आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप चाहते हो। बस अपने कॉन्ट्रास्ट से डरे नहीं, उसे एक्सेप्ट करें कि वो आपको लाइफ में कुछ अच्छा देने आया है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो
तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।